वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके होने वाले आईसीएसई क्लास 10 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में आखिर आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल आप सभी से पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आने का चांसेस है। तो जो मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ इसमें मैंने देखा है, पिछले 2-3 साल का पेपर मैंने देखा, समझा उसको, और आपका 2-3 साल का स्पेसिमेन पेपर क्वेश्चन पेपर देखा मैंने। इस सेशन का भी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा मैंने 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ऐसा देखने को मिला कि जो आपका फिजिक्स है, आईसीएसई क्लास 10 का फिजिक्स है, इसमें टोटल 20 to 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। 20 to 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं और ये दोनों ही सेक्शन, और सेक्शन ए में भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं एंड सेक्शन बी में भी न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, दोनों ही सेक्शन में टोटल आपसे दोनों सेक्शन को मिला करके 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपसे हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर पेपर को कंपेयर किया जाए, पिछले 2-3 साल के पेपर को आप चेक करेंगे तो जो आपका सेक्शन ए है इसमें 4 to 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, 4 to 6 मार्क्स के। ठीक है, या तो 4 नंबर का होगा या फिर 6 नंबर का न्यूमेरिकल सेक्शन ए में आपसे पूछा जाएगा। एंड सेक्शन बी में अगर देखा जाए, और सेक्शन बी में आपसे टोटल 17 to 23 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले होते हैं, जिनमें आपको कुछ को अटैम्प्ट करना होता है, कुछ को अटैम्प्ट नहीं करना होता है। तो पूरे फुल पेपर में अगर आपको देखा जाए तो 20 to 25 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपको दिए जाते हैं। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और अगर न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको अच्छे से आता हो, न्यूमेरिकल पार्ट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो, तो 25 मार्क्स आपके 100% फुल कन्फर्म है। और आपका मैथ थोड़ा सा अच्छा है तो जो भी हमारे न्यूमेरिकल होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, रटना ना पसंद हो आपको, तो जो भी न्यूमेरिकल वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं और इनको आप बहुत ईजिली कर जाओगे। तो 20 से 25 नंबर तो आपका कन्फर्म है। लेकिन देखना आप कि वेटेज किस में ज़्यादा है, सेक्शन बी में ज़्यादा है। तो सेक्शन बी में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वाला ही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें एक न्यूमेरिकल होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनमें पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो इनमें से हो सकता है कोई 2 पार्ट आपके न्यूमेरिकल वाले हों और एक आपका क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको आंसर लिखना हो। तो अगर आपको फिजिक्स में अच्छा करना है तो भाई आपको फुल सिलेबस करना होगा। बट अगर आप किसी तरह से इंटरेस्ट नहीं है, आपने सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो आप न्यूमेरिकल को थोड़ा हद तक स्किप भी कर सकते हो। बट मेरा अगर कहना आप मानो तो इसको स्किप करने के चक्कर में ना पड़ना, आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करके जाना। क्योंकि अगर आप इनको करके जाते हो तो मैंने अभी बताया डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आप इजीली इनमें 20 से 25 मार्क्स न्यूमेरिकल के थ्रू आप फिजिक्स में स्कोर कर जाओगे। ठीक है, देन हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर कौन से चैप्टर से आपके कितने नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और अगर आपको अभी तक आपके फिजिक्स का कह लो डिटेल सिलेबस नहीं पता है या फिर डिटेल पेपर पैटर्न नहीं पता है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वहाँ उसको देख सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में आपके पेपर को डिस्कस किया गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटेज करेगा, कौन सा चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारे चैनल पर फिजिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में आपको बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे कह लो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो हमारा पहला चैप्टर है, मैंने यहाँ बना रखा है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो पहला जो आपका चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जो ये कॉन्सेप्ट हमारा एक चैप्टर 1 में टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। वहाँ पे आपसे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या फिर सिंगल फलक्रम पे बेस्ड 2 या फिर 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल आपसे सेक्शन बी में आपको करने के लिए दिया जा सकता है। देन आपका जो अगला चैप्टर है किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर, इन तीनों में से किसी एक पे बेस्ड या फिर तीनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सेक्शन ए में आपसे 1 या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। 2 नंबर ही मान लेना, क्योंकि देखा गया है कि एमसीक्यू में बहुत ही रेयर केस में आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन कभी भी आएगा तो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर जो हमारा अगला है वर्क एनर्जी थ्योरम, आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे आपको सेक्शन बी में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, देन लीवर से 2 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं सेक्शन ए में। पुलिस से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन बी में, जो कि डायग्राम वाले होते हैं।
आपको पुली बना के दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा इसका वेलोसिटी रेशियो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इस टाइप से। देन रिफ्रैक्शन से आपको 2 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सेक्शन ए में। लेंस फार्मूला से जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, किससे, तो लेंस फार्मूला से। देन साउंड एंड इको से आपको 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेक्शन बी में। देन इलेक्ट्रिक सर्किट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 100% मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। और ये क्वेश्चन पुली का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप इनको मार्क कर लो, इनको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। बाकी का तो नहीं पता, लेकिन इनसे एक क्वेश्चन 100% रहेगा, इससे एक क्वेश्चन 100% होने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फलक्रम वाले पे 100% होने का चांस है। तो इन न्यूमेरिकल्स को आपको छोड़ के नहीं जाना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा अगला है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सेक्शन ए में, और हो सकता है कि आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन सेक्शन बी में भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड तो नहीं होगा ऐसा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे बेस्ड एक सेक्शन ए में देखने को मिल सकता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इससे भी 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता ही रहता है, तो इसको भी आप मार्क कर लो। तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको मार्क कराए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इससे 3 या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछे जाने के चांसेस हैं। देन न्यूक्लियर इक्वेशन, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास से 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे आपके सेक्शन बी में पूछे जाने के चांसेस हैं। और अगर देखा जाए तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 4 न्यूमेरिकल तो आपको 100% प्रिपेयर होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से, इलेक्ट्रिक सर्किट पे, लेंस आपका लेंस डायग्राम फार्मूला पे, पुली से, एंड ये मैंने जो बताया फलक्रम वाला, ये क्वेश्चन आपको 100% प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर वीडियो आप सभी को वाकई अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।